अतुलित बल के दाम, अंजनी के लाल, इनके हृदय में रहते श्री राम। उनका नाम है वीर हनुमान। नमस्कार। आज हम आपको हनुमान जी की हनुमान चालीसा का संकल्प के विषय में बताएंगे। हनुमान चालीसा का संकल्प लेने से पहले हमें हनुमान जी से कोई रिश्ता कायम करना चाहिए। बड़े भाई का रिश्ता कायम कर सकते हैं या फिर हम उनसे एक पिता का भी रिश्ता कायम कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम हनुमान जी से कोई रिश्ता कायम कर लेते हैं तो हनुमान जी हमारे रक्षा करते हैं, वे हमारे सदस्य बन जाते, घर के सदस्य बन जाते हैं। तो आज हमने हनुमान जी को अपना पिता मानना है और हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है। संकल्प आप 5 दिन का ले सकते हैं, 7 दिन का ले सकते हैं, 11 दिन का ले सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार है, जितने दिन का संकल्प लें इतने दिन में 108 हनुमान चालीसा पूरी करनी है। चाहे तो 7 हनुमान चालीसा का संकल्प लें, एक दिन में 7 हनुमान चालीसा पढ़े, या फिर एक दिन में 21, 11, 7 जितनी भी इच्छा हो उतनी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा का संकल्प किस दिन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का संकल्प मंगलवार या फिर शनिवार को लेना चाहिए। वैसे तो किसी दिन भी संकल्प लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान जी का संकल्प लिया जाए। हमारे देव तो हर समय हमारे सामने विराजमान रहते हैं, बस उन्हें तो सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। तो हमें श्रद्धा से संकल्प लेना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना से जब हम हनुमान जी का संकल्प लेते हैं, उनसे रिश्ता कायम करके, तो वो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हम आज शनिवार है, हम हनुमान जी के संकल्प 7 दिन का संकल्प लेने जा रहे हैं। हम आपको भी बताएंगे कि हनुमान जी का संकल्प कैसे लिया जाता है। सबसे पहले तो हमें एक चौकी लेनी है। ये हमने चौकी ली। चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाना है, क्योंकि लाल या सिंदूरी कलर का कपड़ा बिछाना है। सिंदूरी कलर और लाल कलर हनुमान जी के अति प्रिय है। सुबह नहा धोकर हमें लाल वस्त्र ग्रहण करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लाल वस्त्र ग्रहण करने से हनुमान जी अधिक प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के बहुत उपाय है, हनुमान चालीसा भी उनमें से एक है। हमने एक चौकी ली, उस पर लाल कपड़ा बिछाया। लाल कपड़ा बिछाकर एक हमें हनुमान जी की प्रतिमा लेनी है। जैसे कि हमने ये प्रतिमा ली, जहाँ तक हो सके पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी श्रद्धा, विश्वास, शांति, समृद्धि, धन के प्रतीक हैं। हमें हमेशा बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा ही लेनी चाहिए, क्योंकि बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा घर में शुभ मानी गई है। उसके बाद हमें एक पानी का कलशा लेना है। पानी के कलशे के ऊपर हमें कुछ प्रसाद लेना है। प्रसाद अपनी इच्छा अनुसार लिया जा सकता है। मैंने तो गुड़ और चने लिए हैं हनुमान जी के प्रसाद के रूप में। एक हमें राम दरबार की फ़ोटो लेनी है। चाहे तो आप बाज़ार से लेकर आ सकते हैं, चाहे या आपने घर में कहीं भी किसी भी रूप में हो, वही ले लेनी है। मैंने ये कैलेंडर में हनुमान चालीसा, हनुमान जी की और हनुमान दरबार की प्रतिमा थी, वो ली है। इसमें सीता माता, लक्ष्मण और श्री राम जी विराजमान है। उसके बाद हमने एक, या तो आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, या फिर गाय के घी का। अगर गाय का घी उपलब्ध हो तो वह तो सबसे बढ़िया है। मेरे घर में एक सफ़ेद देसी गाय है, मैंने उसका
घी का दीपक जलाया है। हमें कुछ लौंग लेनी है। ऐसा माना जाता है कि लौंग आरती के समय डालने से हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा एक पानी का गिलास लेना है, जो कि हमें हनुमान चालीसा करते वक्त हनुमान जी को अपने हाथ में लेकर और हनुमान जी को अर्पित करना होता है। एक किसी भी बर्तन में कहीं भी एक सिंदूर डालना है, जैसे कि मैंने ये सिंदूर डाला हुआ है। इस सिंदूर को हमें हनुमान जी पर, माता सीता पर, सब पर तिलक करना है। उन्हें इनका प्रसाद का भोग लगाना है। यदि घर में उपलब्ध आँच की अंगारी हो, उस पर भी हम भोग लगा सकते हैं। आँच की अंगारी उपलब्ध ना हो तो हम वैसे ही प्रसाद को इनके समक्ष रखकर इनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, जो मेरे घर में उपलब्ध है मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार से उन्हें प्रसाद का भोग देना है। सबसे पहले हमें 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मैंने ये माला ली हुई है, इससे 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया है। एक धूप दिखानी है हनुमान जी को, सीता माता को, राम दरबार में सबको धूप दिखाकर हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा रेगुलर करना चाहिए, हमें बीच में भंग नहीं करना चाहिए। यदि हम पक्की श्रद्धा, पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का पाठ करते हैं तो हनुमान जी हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कलयुग में सबसे जागृत देव कहे गए हैं संकट मोचन हनुमान। कलयुग तो वैसे ही संकटों से भरा हुआ है, दुख पीड़ाओं से भरा हुआ है। अगर हम सच्ची श्रद्धा से संकट मोचन हनुमान की आराधना करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान चालीसा हमें हमेशा किताब के माध्यम से पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने ये किताब ली है, इसमें हनुमान चालीसा की पूजन विधि, संकट मोचन हनुमान, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, राम स्तुति और आरतियाँ सहित दिए गई है। जहाँ तक हो सके बजरंग बाण पढ़ने से बचना चाहिए। ऐसा माना गया है कि बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री राम की शपथ दी गई है, जिसे हमें किसी मजबूरी में ही हनुमान जी को श्री राम जी की शपथ देनी चाहिए। अन्यथा हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। जब हम यह बुक लेते हैं तो इसके अंदर एक यंत्र है और उस यंत्र में वह मंत्र है जिसे हमें 108 बार पढ़ना चाहिए। जैसे कि ये है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इसे 108 बार पाठ करना चाहिए। इसके अलावा इस मंत्र के ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका भी उच्चारण हमें बार बार करना चाहिए। जैसे कि ओम राम भक्ताय नमः, ओम महातजसे नमः, ओम कपिराजाय नमः। ओम इसका हमें 3 बार पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इस यंत्र को हमें माथे से लगाना चाहिए, इसका नमन करना, इससे नमस्कार करना चाहिए। यही बहुत प्रभावशाली हनुमान पूज्य यंत्र है, यह बहुत उपयोगी है। इस प्रकार से हमें हनुमान चालीसा 108 हनुमान चालीसा का राम जी का माला करनी चाहिए और हमें पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। उन्हें अपने आप को समर्पित करने देना चाहिए। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें किसी और प्रकार का लोभ मोह क्रोध नहीं आना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें सच्ची श्रद्धा और शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय बोलो बालाजी महाराज की जय। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय बजरंगबली महाराज की जय।